स्वागत है आपका बनारस की इस धरती में। शुक्रिया प्रवीण जी, कला दीर्घा कलाओं का साझेदारी, कलाओं की साझेदारी का ये मंच है और यहाँ आप उपस्थित हैं इस कला दीर्घा में। आपका हालिया प्रकाशित उपन्यास अमर देशवा काफ़ी चर्चित हुआ है, जैसा कि मेरे हाथ में है। व्यवस्था के तिलस्म में नागरिकता का आख्यान। तो सबसे पहले मैं कुछ इस उपन्यास पर बातचीत करूं, और यह मैं जानता हूं कि इसके पहले की जो रचनात्मकता आपकी है, जिसमें छबीला रंगबाज का शहर जैसा कहानी संग्रह, और उसके बाद वास्को डिगामा की साइकिल, और बड़े फलक की कहानियां आपने लिखी हैं, और उसी का विस्तार किस तरह से उस रूपबंध में यह उपन्यास आता है। और यह उपन्यास कोरोना काल में जो उसकी विभीषिका है और उससे उपजी जो त्रासदी है, उसकी जो संस्कृति है, उस पूरे संदर्भों को लेकर उस व्यापक संवेदना को आपने इस उपन्यास में संजोया है, और उस टीस को और व्यवस्था के उस तिलिस्म को किस तरह से, उसके यथार्थ को आपने इसमें रूपायित किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस उपन्यास में जो आपने रचा है, वह आपके आसपास जो परिवेश में घटा, जिसको आपने देखा, महसूस किया, और आपकी अपनी रचनात्मक यात्रा में यह उपन्यास अलहदा कैसे है, अलग कैसे है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। इससे पहले कहानियां मैं लिखता था, और ऐसा नहीं है मैं गंभीर किस्म की कहानियां मैंने लिखी विषय वस्तु के चुनाव को लेकर। लेकिन पहली बार मैंने इतनी लाशें देखी जीवन में। पहली बार मैंने हॉस्पिटल के आगे चीखते हुए, बिलखते हुए लोगों को इतनी बड़ी मात्रा में, ये अचेतन में धंस गया था शूल की तरह। तो अन्य रचनाओं और इसका एक पैमाना तो यही है कि बहुत बिलखती हुई सच्चाइयाँ मेरे आसपास खटबड़ा रही थी। खरीचें जो फंसी हुई थी अंदर कोरोना काल में, जो व्यवस्था की मार थी। कुछ दिनों तक तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्र जिन आशयों से बनता है सारे का सारा अपदस्थ हो गया। तो वो चीज़ मैं लाना चाह रहा था। ये हमारे ही आपके अनुभव का हिस्सा था, लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। तो कहना चाहूँगा कि बहुत पीड़ा में, छटपटाहट और बहुत बेचैनी में इस उपन्यास का जन्म है। बाकी कहानियाँ भी बेचैन करने वाली हैं, लेकिन सघनता इसमें बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है। और एक खास चीज़ ये, मुझे भी, मैंने उपन्यास को जिस तरह से पढ़ा, और ये साहित्य के बारे में कहा जाता है कि कोई विभीषिका या त्रासदी हमारे सामने से गुजरती है तो कई बार साहित्य में वो कुछ देर से उसकी दस्तक होती है। लेकिन इस उपन्यास को पढ़ते हुए ये लगता है कि जैसे कि उस पूरी त्रासदी को, उस विभीषिका को, उस दंश को आपने अनुभूत किया उसको अपने अंदर, और साहित्य में जो एक उसकी रचनात्मकता की जो तासीर होती है, उसकी जो गहराई होती है, वो पूरी गहराई इस उपन्यास में दिखाई देती है। तो ये मुझे लगता है वो जो पदबंध बनाया जाता है, उसके संदर्भ में इस उपन्यास को देखना कि बहुत गहरे सरोकार के साथ ये उपन्यास लिखा गया है, और जो व्यवस्था के उस पूरे संदर्भों को रूपायित करता है। तो एक तो ये, दूसरे की मुझे लगता है कि इस उपन्यास को जो हिंदी के उपन्यास का कैनवस है, जिस तरह से उपन्यास लिखे जा रहे हैं चारों तरफ, जो बहुत सारे उपन्यास हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में आप एक लेखक के रूप में इस उपन्यास को किस तरह रखते हैं? आप अपने तई इसको कुछ बताने की कोशिश करें। देखिए, पहला उपन्यास है, इसलिए कोई बड़ी दावेदारी नहीं है मेरी ओर से। अपनी ओर से ईमानदार कोशिश की है मैंने, और भरपूर कोशिश की है, और व्यवस्था के भीतर एक छोटी सी चीज़ दिखाने की कोशिश की थी या की है। कोरोना एक विषाणु था, और विषाणुओं के हमले होते रहे हैं, लेकिन एक स्टेट के रूप में हम कैसे असफल हो गए देखते देखते। पूरा का पूरा देश कांप रहा था और सारी व्यवस्थाएं कोलैप्स कर गई थी, हमने तैयारी नहीं की। तो मैं बस इतना छोटा वक्त दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैंने किया है, कि एक नागरिक के अधिकार ऐसे आफत काल में
कैसे सुरक्षित रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि उपन्यास के ऊपर लिखा हुआ है, व्यवस्था के तिलस्म में नागरिकता का आख्यान। और ताकतवर नागरिक बच गए या शायद बच जाएंगे, लेकिन जो कमतर नागरिक थे, जो संसाधनहीन नागरिक थे, तो धीरे धीरे काल के गाल में समा गए। वो हैदराबाद से बिहार या हैदराबाद से आजमगढ़ आते आते मर गए। उनके दुख की दास्तान भी लिखने की जरूरत थी इस महामारी के माध्यम से। तो फिर वही बात की, इसको डॉक्यूमेंटेड करना जरूरी था। एक अंतिम प्रश्न आपसे इस वार्ता में, बातचीत में, कि बनारस का जिक्र इस उपन्यास में, और आप अभी हम बनारस की धरती में बैठे हुए हैं और कला दीर्घा से ये बातचीत हो रही है, तो बनारस की संस्कृति जितना आपने देखा परखा जिस तरह से, और बनारस का जो जीवन है, आपने बनारस को घूमा भी, देखा भी, उस संदर्भ में कुछ बात आप अपनी उससे करना चाहें? देखिए, हमने पढ़ा भी है और हम जानते भी हैं कि बनारस हम भोजपुरियों की सांस्कृतिक राजधानी है और इसको छुए बिना तो सिद्धि नहीं मिलती। लेकिन दुर्भाग्य ये है, सबसे ज़्यादा जलती लाशों की खबरें बनारस से आ रही हैं। बनारस हमारा माथा है भोजपुरियों का, और माथे से जब चिंगारी निकलती है तो ये बहुत बड़ी बात है। बनारस इस हिसाब से हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए, भोजपुरिया कहीं ना कहीं भाषा जो हिंदी है, इसके भीतर एक बोली काम करती रही, अच्छी बात। तो उसने असर किया बनारस की ओर आकर्षित। चलिए, विचारों के साथ आपने इस उपन्यास को लिखा है, उसको खूब पढ़ा जाए, और पढ़े जाने के बावजूद साहित्य उसकी उपस्थिति अपने से दर्ज कराता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।